एक्सरसाइज 3.3 में कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? नहीं ना बचा हुआ है, तो निकालेंगे हम लोग। आज जो है देखेंगे 3 कितना 4। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक ना। आज कौन सा विधि पढ़ेंगे हम लोग? विलोपन विधि पढ़ेंगे, है ना। विलोपन विधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड आज हम लोग देखेंगे। समझो गौर से, जैसे प्रतिस्थापन विधि था उससे थोड़ा सा ये हटके है, बड़ा इजी है, समझ जाओगे आराम से, ठीक है। चलो जैसे मान लेते हैं कि x + y बराबर दे दिया कितना 14 और x - y बराबर दे दिया कितना 4, ठीक है। ये दो समीकरण है आपको दिले, ठीक है। दो समीकरण दे दिया। अब क्या करेंगे समझना, इसमें क्या करते हैं, एक के समीकरण एक और दूसरा का समीकरण कितना 2 मानेंगे, ठीक है। समझो गौर से, बड़ा आसान है, ठीक है। देखो इसमें कोई कटने वाला होगा, कटेगा कब? कटने का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना। जब कोई घट ही जाएगा, जैसे ये देखो यहाँ पे y प्लस में माइनस में घटा का काम हो सकता है, चाहे कोई भी सिंपल कोई मतलब जैसे x x चाहे y सिंपल सी कटने वाला संख्या होगा, जैसे उसमें कोई अंक न लगल है तो कटने वाला संख्या हो गया, ठीक ना। तब उसमें गुना हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल संख्या रहेगा तो गुना वगैरह मतलब सिंपल चर के रूप में रहेगा तो गुना वगैरह करने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन जैसे चर से चर लागल रहेगा तो इन्होंने गुना करना पड़ेगा। एक चीज़ और, साइन भी चेंज करना पड़ता है। कथी? साइन भी चेंज करना पड़ता है। तो इसमें साइन जो है ऐसी घट जाएगा, ये वाला घटने वाला है ना, कटने वाला है ना, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे ये प्लस में तो कथी में होगा, माइनस में तो कथी होगा, हाँ। तो x में से x ये कट जाएगा इस बार, लेकिन कोई ऐसा कटने वाला है इसलिए हम लोग साइन चेंज न करेंगे। तो मर्जी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करेंगे ऐसे अभी ना मानना, ठीक है ना। लिख देना समीकरण कैसे, एक तथा दो से डायरेक्ट लिख के x + y बराबर 14 x - y बराबर 4 ऐसा लिख दिया ना। चलो साइन चेंज भी कर सकते हो, तो मर्जी साइन नहीं हो चेंज करो। अच्छा 2 छूट गया ना, समीकरण एक तथा कैसे 2 से, ठीक है ना। तो ये जो है कट गया, है ना। साइन चेंज तो कथी हो गया, कट गया। एगो x कै गो x 14 4 कितना हो गया 18। एक तो तरीका यह था ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा तरीका यह समझ लो, इधर ये लिखेंगे नहीं, अभी ऐसे भी कर सकते हो, ये ना था, है ना। साइन चेंज करता था, ये प्लस था माइनस था तो प्लस, है ना। देखो यहाँ पे कथी था, या सॉरी नीचे लगा प्लस था तो माइनस, ठीक है। एक तरीका ये समझने की कोशिश करो गौर से, ठीक है ना। तो इस बार कौन कटेगा, अलग अलग साइन है कैसे ना कटेगा, तो ये कट गया, ठीक है ना। तो इस बार कथी हो गया 2y हो गया बराबर कथी 10 में से 4 गया तो कितना, सॉरी 14 में से 4 गया तो 10, तो y का वैल्यू कितना गया 5, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। ऐसे कब करेंगे इसे भी हम बता देते हैं, जब कोई कटने वाला नहीं होगा, दोनों या तो माइनस में हो, ठीक ना, समझा, या दोनों कथी में हो प्लस में हो, तब ऐसे साइन चेंज करा। लेकिन दोनों ठीक ठाक हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा रहेगा तो साइन मत चेंज करना, ठीक है। इसको हटा दे हम, चलो क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। ऐसे बनाएंगे तो क्या निकल गया भाई, ये गुना में है, इधर भाग में जाकर कट जाएगा, इतनी काट दे, मतलब बाद में ऐसे भी काट सकते हो। कितना गया 9 आ गया, x बराबर, ठीक ना। समीकरण क्या में कोई में रख सकते हो, समीकरण एक में x का मान हाँ रखने पर, ठीक है ना। समीकरण एक कहाँ भाई, x + y बराबर 14, तो x के जगह कितना रख रहे हो 9 + y बराबर 14, तो y बराबर कितना हो गया 14, 9 प्लस में इधर आके तो y बराबर कितना हो गया 5, ठीक ना। समझ में आ गया। अतः x बराबर कितना 9, y बराबर 5, ठीक है। ये आपका आंसर। अब चेक भी कर सकते हो सही है गलती, देखो 9 और 5 14 आ रहा है, करेक्ट है। यहाँ देखो 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आ रहा है ना, एकदम सही है। ये था आपका विलोपन विधि। हाँ इसको जो है आप अभी इससे पहले कथी सीखे थे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे तो भी आंसर ये होगा। विधि चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो उतारो इसको, हाँ नहीं बोल रहा है, जोर से बोलो ना। हाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, अलग से दिया गया है आपको। तो एक्सरसाइज का नहीं है तो नहीं पूछा जा सकता है, ये मेथड को सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। सीखो
इसी को लुप्तीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। लुप्तीकरण इसी को कहते हैं, तो लिख लेना, या अगर किसी को जानकारी नहीं है तो लिख लेना लुप्तीकरण, इसी को बोलते हैं लुप्तीकरण भी। नहीं लिखोगे, इसका दो को नाम होता है, लिख लो, याद है फिर भी भूल जाओगे तुरंत। हो गया, बन जाएगा ऐसा प्रश्न। चलो एक अब दूसरा, इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन एगो रहेगा, से अब करा देते हैं, ठीक है। हो गया, हट जाए, चलो। चलो भाई ध्यान दो, हो गया क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन लिखिएगा। चलो उदाहरण 12 नंबर क्वेश्चन देखो, उदाहरण के 12। हो गया, छोड़ो उदाहरण 12 छोड़ो। जो क्वेश्चन के जांचले नहीं उसको नहीं ना अभी चेक करेंगे। मिटाए वाला कहाँ भाई? एगो क्वेश्चन दे रहे, लिखिए था 2x, क्वेश्चन लिखो बुआ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 5। 2x प्लस 3y बराबर 5। अगला लिखिए x प्लस y बराबर 2। 2x प्लस पहले कथी बोले है 3y बराबर 5, फिर कथी बोले है x प्लस y बराबर 2, है ना। चलो अब इसमें तो भाई कटने वाला कोई नहीं है, तो कुछ गुना करना पड़ेगा ना। चलो तो हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे, या तो x को बराबर करो चाहे y का। तो सोच लो शुरू से किसको बराबर तुम करोगे, x को बराबर करोगे, ठीक है। तो चलो x को बराबर करोगे तो चलो ठीक है, तो x को बराबर करोगे ना, तो ये 2 है, एक इतना है ना, कुछ था, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ कैसे गुना करना पड़ेगा, और ये सेम रहे तो इसमें x है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में x है और समीकरण 2 में कैसे 2 से। समझ आ रहा है? तो लिखेंगे भाषा समीकरण 1 में, ठीक ना, 1 से तथा समीकरण 2 में, हाँ 2 से, ठीक ना, गुना करने पर, कथी करने पर, गुना करने पर। आज समीकरण 1 में गुना कर कोई फर्क पड़ेगा 1 से, तो 2x प्लस 3y बराबर 5। इसमें 2 से करो तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। चलो पूरा में गुना होता है, पता है ना भाई। चलो अब साइन चेंज करेंगे, क्योंकि सब तो सेम है, तो सेम रहेगा, तो साइन चेंज करना हमने शुरू में बताया था। आ जाओ भाई, हो गया ना। चलो नीचे का साइन होगा तो प्लस में ही माइनस में, सेम से में तो पूरा घट गया, 2x में से 2x जाके खत्म, 3 गो y में से 2 गो y जाएगा, तो कै गो y, 1 गो y, और दोनों में से बड़का जो है उसी का साइन रहेगा। तो बड़का है तो बड़का है प्लस में, तो ये भी प्लस में रहेगा, पहले प्लस शो करने की जरूरत नहीं है। 5 में से 4 गया तो कितना, y का वैल्यू निकल गया, तो इसलिए समीकरण 1 में y का मान
रखने पर। ठीक है ना, हो गया भाई। समीकरण एक कहाँ है, यह है ना 2x प्लस 3y बराबर 5। चलो तो 2x प्लस 3 गुने y का एक वैल्यू है बराबर कितना 5, तो 2x प्लस 3 कम 3 बराबर कितना 5। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दिख रहा है सबको, क्या हो जाएगा भाई 2x बराबर 5, प्लस में उधर जाके माइनस में। ठीक है, इधर लिखे तो भाई 2x बराबर कितना 5 में से 2 गया तो 3 गया तो 2, x बराबर कितना 2 पहले से आई गुना में तो कितने में चला भाग में, क्या मतलब 1 मतलब, इसलिए x बराबर का थी 1। हाँ 1 दिख रहा है रे, दिख रहा है मोबाइल में। चलो तो लिख देना, अतः यहाँ लिख देते हैं ठीक ना, अतः x बराबर कितना 1, y बराबर कितना 1 के निकला है ना, y x दोनों 1 1 निकला, उतारो। चलो ठीक है, उतारो भाई। चलो भाई ध्यान दो, निकालो अभी एक्सरसाइज निकालो। तो 3.4 के क्वेश्चन का एक में 4 क्वेश्चन दले, ठीक है ना, बन जाएगा 1 नंबर। अरे बनते ही कि ना से बताओ, हाँ बन जाएगा। चलो बनाओ अभी, अभी के अभी बनाओ। बनाओ जल्दी। कथी बोला, अच्छा इसमें बोला निम्न समीकरण की विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी आपसे बोला है दोनों विधि से बनाने का, कौन विधि अधिक उपयोगी, यानी कौन सा आपको आसान लग रहा है वो बताना भी है। पहले ही जाना तो सब बनाए चलते ना। चलो एक और हम देख लेते हैं 1 नंबर, ठीक ना। चलो बनाए हम, ठीक है। घर पे तुझे खूब प्रैक्टिस करो। 1 नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो भाई, बउआ सा हल्ला ना करो, क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है। सब क्या है क्वेश्चन, किताब नहीं है तुम्हारे पास, बोलो x प्लस वाई, x प्लस एक्सरसाइज के क्या नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर, x प्लस आगे बोलो 2x माइनस 3y हो गया। चलो समीकरण कितना 1, समीकरण 2। हाँ भाई ऐसा बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है ना, तो क्या करोगे गुना करोगे। तो यहाँ 2 आया यहाँ 1, तो इसको 2 बनाओ, तो कैसे गुना ये है तो 1 से, तो भाषा लिख दो वही वाला समीकरण 1 में। सेम क्वेश्चन। अच्छा चलो ना सेम है, बना दो दोबारा। समीकरण 1 में कैसे गुना करने पर 2 से तथा समीकरण सुनो भाई समीकरण, अरे सुनो ध्यान दो, यहाँ पे मार खा जाओगे, पहले बता रहे हैं फ्री में घुसा गए मार के मार फोड़ देंगे, समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 से कथी करने पर, तो भाई 2 से गुना करो तो कितना देगा 2x प्लस 2y प्लस 10। बोल के लेना रहा है, बोल के नहीं रहा है। हाँ समझ में नहीं आ रहा सबको, तो समीकरण 1 का ही दिख रहा है। 1 में कैसे गुना करने पर 2 से तथा समीकरण 2 में कैसे, ठीक ना, गुना करने पर। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 से करोगे तो 10 के है ना बराबर 4। साइन चेंज कर सकते हो, क्या कि इसको बराबर किया है ना, इसलिए साइन चेंज करना ही पड़ेगा, इसको काटना है तो हो गया। कैसे माइनस प्लस कर दे, कोई बताएगा हमको। यहाँ प्लस है इसलिए माइनस, या माइनस था इसलिए प्लस, या प्लस था इसलिए माइनस, इसे गिलो 3 गो y प्लस में या 2 गो y प्लस में, तो क्या y बराबर 10 में से 4 गया था कितना 6 होगा, 6 होगा भाई। ऐसा क्या 6, y बराबर कितना 6/5, ठीक है। चलो समीकरण क्या में, समीकरण 1 में y का रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 किधर भाई,
एक्स प्लस वाई बराबर 5। यही है ना, x का वैल्यू की y का, y का, तो जस्ट के तस y का वैल्यू कितना है 6/5 बराबर कितना 5। या तो इधर भिन्न के जगह कर लो या उधर भेज दो, तुम्हारी मर्जी, जिधर भी कर सकते हो। किधर करे बोलो, उधर भेज दे या इधर कर ले, इधर कर ले, उधर भेज दे, भेज भी सकते हो, नहीं तो इधर कर सकते हो, ठीक है। चलो भेज दे हम उधर। तो 5 है और 6/5 प्लस में इधर उधर जाके कथी में हो गया, हो गया ना, तो बटा में 1 है। अब भिन्न के जो हम शॉर्टकट सीखल याद हो कि ना सबके, देख कर लें 50 25 घटे 6 में 5 कम हो गया ना, 1 5 के से 5 आया, इसमें भाग हो गया था 5 50 25 माइनस तो माइनस, ये कट गया, 1 मतलब 1 छक्का 1 हो गया, एक बार कितना 25 में 6 19/5 आ गए ना। अतः x बराबर कितना है, हो गया। आंसर एकदम मिला लो भाई, आंसर है ना, नहीं है, नहीं है, सही है, अच्छा ठीक है, सही है, सही है, उतारो, सही है, ठीक है, सही है, उतारो, सही है। हमको लगा कह रहा नहीं है सही है। तो हो सके एग्जाम दिला देंगे ना, तो कान हम अपन दिखवा लेंगे, पैसा कमाएंगे तब ना पहले। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या नंबर देखें अब, लो भाई किताब लो जरा। 1 हो गया कंप्लीट, 2 देखो तो बनेगा थोड़ा सा से, 2 बन जाना चाहिए। इसको और एक विधि से बनाना पता है ना, प्रतिस्थापन से घर से तू सब बना के लाओगे इसको, ठीक है। नहीं बनेगा तो बताना हमको। 3 बन जाएगा, 4 बता दे रहे हैं। चलो तू सा है हिचदर, बटा देख के डर जाता है, डरो मत भाई, हम बार बार कहते हैं, ठीक है। बटा देख का क्या है, बटा में बताओ, कुछ भी नहीं है। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 1 के 4, ठीक है। x बटा 2 प्लस था कि माइनस, उगल नहीं है भाई, तो ऐसा कुछ प्लस कितना 3 बराबर -1 है, इसमें दिख ही नहीं रहा है, यहाँ कितना है 3। चलो तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर जो है अगला लिखना, ठीक है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, इसे कटेगा भाई, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 x हो जाएगा, तो प्लस के 2 मरते भाग दो तो 2 आएगा, और 2 दूना 4 होगा बरोबर -1, ठीक है। चलो ना कुछ तो बटा में 1 है, क्रॉस गुना करते 1 से गुना करते 10 के हो गया। चलो बराबर कितना 6 1 कम माइनस में हो जाएगा ना। चलो कोई दिक्कत, समीकरण इसको 1 मान लो। अगला समीकरण जो दिले है क्वेश्चन में वो लिखो, कितना भाई x y बटा 3 है बराबर 3। चलो चलो ना कुछ तो देखो यहाँ पे 3x हो जाएगा माइनस y बटा 3 बराबर 3। आपको ये कहेगा हमको समझ में नहीं आता, यहाँ ना कुछ तो बटा में 1 है, समझने के लिए दे सकते हो, देखो यहाँ पे है ना, तो बटा में 1 है ना भाई, हाँ ये क्वेश्चन है इतना, हम समझाने के लिए दे रहे हैं। बटा में 1 हो गया, तो 3 1 का एलसीएम करे तो 3 हो गया, इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना 1 में से y, तो y आ जाएगा, समझा नहीं, मिटा रहा है यार, ओके। चलो इसको सॉल्व करो, ना कुछ तो बटा में 1, 3x माइनस y बराबर का 3 तिहाई 9, समीकरण कितना हो गया। अब तो बन जाना चाहिए था, फिर भी नहीं बनेगा, तो देखो समीकरण कैसे 1 तथा, हाँ 1 तथा कथी से नहीं बुआ, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो x को बराबर कर, हाँ बराबर तो है ही है भाई, बराबर है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक ना। तो कितना भाई 3x है ना प्लस 4y बराबर -6, फिर ये वाला कथी है 3x माइनस y बराबर 9, साइन खाली चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो इसे ही गेलो 1 y 4 y, कै गो y बराबर 6 और 9
दोनों माइनस में है ना, इसलिए तो माइनस में 15 हो गया। दिख रहा है देखो तो, चलो नहीं दिख रहा है तो y बराबर कितना हो गया भाई, -15 और गुना में तो कितने में जाएगा 5 हो गया, 5 से आई, इसलिए y बराबर कितना हो गया -3। समझ आ गया। समीकरण कथी में, एक में y का मान रखने पर, ठीक है ना। चलो भाई समीकरण एक किधर है, 3x + 4y बराबर -6, कोई में रखोगे निकल जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग तरीका से बना रहे हैं, y के जगह पर कितना रखेंगे भाई, -3 है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते तो ब्रैकेट नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन दे लेना, ठीक है ना। हो गया इतना ही ना, कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ना। प्लस अगुने माइनस कत हो गया, 4 तिहाई बराबर, तो अपना से बनाना तो ब्रैकेट दे लेना, हमको पता है कि ब्रैकेट नहीं देगा तो हम सही बना लेंगे, ठीक ना। चलो चलो -6 है, ये माइनस में 12 इधर जाकर खत्म हो गया, प्लस में है ना, तो घटाओगे तो कितना देगा 6, गुना में तो कितना जाएगा, कितना गया, इसलिए x बराबर कितना होगा भाई 2 हो गया। अतः x बराबर कितना 2, y बराबर, देखो एक बार सही है। अच्छा मेथी चेक कर लेते, कहाँ है समीकरण, अभी बनाए समीकरण एक कहाँ निकला है ना, x का वैल्यू कितना है माइनस में है ना, x का कितना है, अरे कोई में चेक कर लेंगे, 2 3 दूना 6 और y का कितना है 3, हाँ हो गया, तो ये प्लस हो गया 3, 6 और 3 प्लस में तो कितना हो गया 9, करेक्ट है। उतारो उतारिए जल्दी थोड़ा सा, चलिए हो गया हो, इसमें कहीं किसी को पूछना नहीं ना है, पूछ भी सकते हो समझ में ना आए तो। चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन के 2 के 1, हाँ यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ऐसा क्वेश्चन कल देखे थे ना, हम ये बताए भी थे कि हर एक्सरसाइज में मिलेगा, याद है कुछ। चलो शायद बोल रहा है, लो याद कंफर्म होना चाहिए, यानी रिवीजन नहीं किया है, इससे सिद्ध होता है। 5 नंबर के पूछेगा बाबा ये क्वेश्चन, 5 नंबर के हल्के में ले रहा हूँ ना ये क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन लिखेगा भाई, माना कि क्या क्वेश्चन है 2 के 1, माना कि, ठीक है ना, भिन्न का अंश बराबर कथी x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा भाई, भिन्न क्या था x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या बोला भाई, ये भिन्न हो गया अपना। अब बोल रहे हैं, देखो बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 1 घटा दो, बोला है ना। यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न कितना बदल जाता है 1 में। चलो तो पहला स्टेटमेंट उठा लिए, न कुछ होता बटा में 1 है, दे सकते हैं अपना से, हैं। चलो तो गुना करो, तो 10 के 10, ये भी कथी हो जाएगा 10 के 4 एक तरफ कर लो, 4 एक तरफ, तो 1 हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस 1 इधर है, बच गया ना, ये प्लस में उधर जाके, तो x - y बराबर कितना होगा -2 हो गया। चलो समीकरण इसको 1 मान लो। पुनः क्या बोला है भाई उसको देखो, अब फिर क्या बोला है कि भिन्न में, कथी में भिन्न हो गया अपना, भिन्न में कथी, यदि हर में 1 जोड़ दे, कथी में जोड़ दे, तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2, जितना बोल रहे उतने का। चलो ना, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर x से गुना कीजिए 10 के, चलो तो 2x y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर प्लस में 1, तो 1 प्लस में शो करने की जरूरत नहीं है। समीकरण कितना 2, कुछ देखो तो समीकरण 1 और 2 में कोई फर्क पड़ रहा है, हाँ देख रहा है, ये कोई सेम है, चाहो तो तुम इतना ही पे बना सकते हो, ना तो चाहो x से लेके चलना चाहोगे तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। क्या करो, बना दे ऐसी बना दे। चलो तो देख लो, क्या कि कोई ना कोई सेम है तो कहला छेड़छाड़ कर इसको, समीकरण 1 तथा कथी से, जो हम बोलना चाह रहे हैं उस समझ में आ रहा है सबको। देखो कोई एगो सेम होना चाहिए ना, देखो y और y सेम है ना,
एक्स के यदि काटना चाहोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ कथी है एक्स है, तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा ना, है ना, तो गुना करना पड़ेगा। तो हम कह रहा जाए गुना करें जब सेम दिल ही है, तो समझ में आ रहा है कुछ है, कर भी सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ओके, समय बचेगा, पहले वो बोलो भाई कितना, x माइनस वाई बराबर -2 हो गया। समीकरण 2 ये है ना, 2x माइनस वाई बराबर 1। साइन चेंज करो, ई माइनस में, ई प्लस में, ई माइनस में, ई से ही गया, अलग अलग साइन होगा तभी कटेगा। तो एगो एक्स और 2 एक्स, माइनस में प्लस में, तो घटाओ क्या होगा, 2 एक्स में से एगो एक्स जाएगा तो कथी होगा, एगो एक्स बचेगा, बड़का ये है तो इसका साइन लग जाएगा बरोबर, तो बरोबर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में कितना 3, माइनस से माइनस गेलो तो कितना हो गया, एक्स बराबर कितना 3। समझ में आया कुछ है ना। चलो समीकरण क्या में, एक में एक्स का हाँ मान रखने और एक लाइन में लिख रहा समीकरण 1 कहाँ भाई, किधर है, x माइनस वाई बराबर कितना 2 है ना, किसका वैल्यू रखना है, x का ना। चलो तो x का वैल्यू कितना है 3 बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस कितना 5, माइनस से माइनस गेलो तो y बराबर कितना हो गया 5। समझ में आया कुछ हो, इसलिए भिन्न कितना होगा भाई, भिन्न कितना हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर ना, तब पहले x था ना, तो x कितना 3, y कितना, समझ में आ लो। चलो उतारो भाई इसको, चलो हो गया हैं। ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर के पूछता है, पहले बता दिए थे, इसको अच्छा से देख लेना ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक ना, ऐसा जो अभी पढ़ेंगे 2 के 2, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की कितना है, 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ठीक ना, पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु कितनी है, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितनी है। सबसे पहले एक चीज़ हमको बताओ, पूर्व मतलब पहले की बात, हाँ पूर्व का मतलब हाँ क्या होगा, पूर्व का मतलब पहले की बात, पहले तो ये समझ लो क्या होगा, आए अरे बोलो ना भाई, पूर्व के आए अपन अपने को नहीं बताओ ना, पूर्व के मतलब पहले होता है, बाद बाद रटले है, क्या गजब हाल है भाई, इतना छोटा हिंदी वर्ड नहीं जान रहे हो। पूर्व का मतलब होता है पहले, है ना, और पश्चात का मतलब होता है, तो जब भी पहले की बात होगा तो प्लस, ठीक ना, बाद की बात होगा तो उल्टा उल्टा बोल देली, पहले का बात होगा तो माइनस, और पूर्व सॉरी अब बाद की बात होगा तो प्लस, ठीक है ना, ओके उल्टा बोला गया था। पहले प से पहले, अब प से तो प्लस होता है तो गलती हो जाएगा ना, पहले बोलेगा तो माइनस, अब बाद बोलेगा तो प्लस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन गौर से एक बार पढ़ लो तभी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है, एक बार अपने से खुद से गौर से पढ़ लो। अभी जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम लोग, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर के पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना, समझा। जो हल्के में लेगो इस क्वेश्चन को तो उसका मैथ में नंबर भी हल्के आएगा, हाँ इतना समझ लेना। 2 के 2, चलो कह रहा है कथी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु कितना है, 3 गुनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कथी करते हैं, वर्तमान में मान लेते हैं। तो माना कि पहले कथी नूरी दिले है, माना कि नूरी है ना रे, हाँ नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया, है ना। फिर कहती है सोनू, सोनू का वर्तमान आयु कितना हो गया, y वर्ष, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। क्या बोला है गौर से समझना, सीमा स्पेशल ध्यान दो, कल ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा था ना तू, ध्यान दो। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, सबसे पहले तो दोनों को बराबर कर लो, हो गया। चलो 5 वर्ष पूर्व बोला था, पूर्व मतलब पहले, तो दोनों में घटाओ 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले के बात किया ना तो दोनों 5 साल पीछे जाएंगे, चल गए। आज क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है सोनू की आयु से, किसकी आयु से, कितना गुनी है, 3 गुनी थी, हो गए ना। चलो भाई आ जाओ, इसको जस के
10। 3 से गुना होगा तो 3y माइनस प्लस माइनस 3 पचे 15 है ना। x माइनस 5 सॉरी क्या करते हैं हम लोग, चर वाला को एक साइड अचर वाला को एक साइड। अथी कथी ना बीमल ध्यान दो रे, ऐसा ये वाला गुना थोड़ा सिखाइले है, ध्यान रखो। ये प्लस में तो इधर आके कितनी हो गया -15 है, ये प्लस में है सॉरी माइनस में उधर जाके प्लस में। साइड भी चेंज होता है, दूसरा साइड जाने पर माइनस आता है तो प्लस, प्लस से माइनस, गुना से भाग, भाग से गुना, ध्यान रखना चीज। चलो तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया भाई -10। समीकरण 1। पुनः जो बोला है उससे समझो। क्या बोला फिर दोनों को बराबर कर लो, हो गया दोनों बराबर। क्या बोला है बोलो, बोला है कि कहने गया हाँ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद बोला था दोनों में 10 जोड़ो है ना। लो भाई हो गया। क्या कहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु सॉरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना है 2 गुनी। 10 वर्ष बाद 2 गुनी रह जाएगा तो x प्लस 10 के 10 है ना भाई। चलो ठीक है ना। अब इसमें गुना करो तो 2y प्लस कितना 20 है ना। x y वाला एक साइड, 2y इधर चलाएगा, उधर कितना है 20, तो इधर जाके से कति हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10। समीकरण कितना 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में देखो तो x संचय बैठल है ना, तो समीकरण 1 तथा कैसे जो संचय बैठल है, कोई एगो संचय बैठल है तो अपना काम हो गया, गुना करने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया, कहाँ गुना कर रहे हैं हम, गुना नहीं ना कर रहे हैं, ध्यान रखो। x प्लस कहाँ है भाई x माइनस 3y बराबर कितना -10। फिर समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर कितना 10। साइन चेंज करेंगे ना भाई, अलग अलग साइन होना चाहिए तभी कटेगा ना। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है ना, ये प्लस है तो माइनस, इसे ही गेलो ये प्लस में माइनस में तो काम करती घटाव करेगा। 3 को आई में से 2 को आ जाएगा तो 1 को आई, ये बड़का माइनस में इसलिए माइनस में हो गया। 10 में से 10 तो कितना हो गया -20, माइनस से माइनस गेलो तो y बराबर कितना हो गया 20। समझ में आया कुछ हो। समीकरण काय में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समझ में आ रहा है कुछ हो, इधर नॉट इशू, चल इधर कर दे लो, रखने पर। समीकरण 1 किधर है, कहाँ है, किधर है, इधर है। x माइनस 3y बराबर माइनस है ना भाई, साफ से लिख देते -10। किसका वैल्यू रखना है 3 गुने y का वैल्यू कितना है 20 बराबर कितना -10। x माइनस कितना 20 आई 30। वाह 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 बहुत अच्छा। ध्यान रखो भाई x बराबर कितना -10 प्लस में 60 हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा +50 हो गया ना। इसलिए x बराबर कितना हो गया भाई 50 निकल गया जो बोला था। अब भाषा बना के लिख दो, अतः ठीक ना, इधर लिख दे। अतः कथी बोला था किसका, नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गया, की चाहे का जो भी मानना है मान लो, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 50 वर्ष है ना। सोनुआ के सोनू का वर्तमान आयु कितना हो गया 20 वर्ष, ठीक है ना। चलो मिलाओ भाई, ये हो गया एकदम टकाटक। चालू कर। यहाँ पे समीकरण 1 छूट गया है ना, तो यहाँ दे दो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा कथी से 2 से होता है, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलो उतार लिया सब, कैसा लगेगा उतारो जल्दी। देखो चाहो तो जांच भी सकते हो, क्या बोला था 5 साल पहले ना, तो दोनों में 5-5 कम करोगे तो कितना, ये 20 है ये 15 तो कितना हो गया, सॉरी 50 है तो ये 15 हो गया, ये कितना 45 हो गया। तो 5 साल पहले कितना था नूरी, एक से 3 गुना था ना। तो देखो 5 साल पहले का 15, ये हो गया 45, तो देखो 3 गुना है कि नहीं, 5 साल कम कर दिया था, 3 गुना है कि नहीं, यानी क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। चलो गलती बनाओगे तो एगो बाप बेटा वाला आफ्ताब वाला बनवाए थे ना, उसमें गलती बनाओगे तो पता चलेगा, हट उधर बाक लइका, पता चलेगा कि बाप पे हो गया छोटा, बेटा हो गया बड़। गलती बनाओगे तो हो जाएगा कभी कभी,
देखो अगला क्वेश्चन देखो, ई अगला जो क्वेश्चन है उसमें दम है थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट बउआ क्लास में इकाई नहीं पढ़ ले है ना, अब नहीं पढ़ ले तो दुख की बात है। चलो पढ़े क्वेश्चन, लो भाई किताब लो। क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारे पास किताब है ना रे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, आ जाओ समझाते हैं। हम जानते हैं ना समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। सबसे पहली बात आओ पूरा हम समझा देंगे तभी, ऐसे समझ में लड़का से नहीं आता है। लड़का से कहती हम सब पढ़े थे तो हमारे समझ में नहीं आता। चलो ध्यान रखो। हाँ तो 10वां में हम थोड़ा ही ना बुढ़वा थे, हम वो लड़के ना रहे होंगे। चलो ध्यान रखो, अभी भी बुढ़वा नहीं है रे। चलो ध्यान रखो, ध्यान रखिए। आप जब छोटा थे, चाहे हम भी छोटा थे, तो सब आदमी एक चीज जरूर पढ़े होइएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। याद है ना? अभी क्वेश्चन देखना हम लोग 2 का 3, ठीक है ना? समझो, लिखेंगे माना कि, कथी? माना कि इकाई, नहीं दिख रहा है? चलो, माना कि इकाई बराबर कथी? x है ना, चाहे इकाई संख्या लिख दो, इकाई संख्या बराबर कथी? x, तथा दहाई संख्या, संख्या नहीं लगावे तो कोई दिक्कत नहीं है, y, ठीक है? समझा? अब एक चीज समझो पहले, एक चीज समझो पहले क्लियर से। ई है 12, कितना है? इसमें इकाई के जगह पर कितना है? पहले बताओ, सब बोलो कितना है? दहाई की जगह पे 1, समझा? इकाई का मतलब होता है कितना? 1, और दहाई का मतलब 2। बट इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सही का मतलब 100। ये हो जानकारी नहीं है। इकाई का मतलब कितना होता है? दहाई का मतलब 10। हाँ, दहाई का मतलब 10 होता है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो 10 + 2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अब तू कहेगा ठीक है, ये तो समझ में। देखो इकाई में कैसे गुना किया जाता है? इकाई में कैसे किया जाता है? और इकाई का अर्थ क्या है? तो 1 से गुना करेंगे, ठीक है? दहाई का अर्थ कितना है? 10, ठीक ना? तो दहाई के यहाँ पर कितना था? 1 था ना भाई, तो यहाँ 1 से 10 में गुना किए, है ना? तो कितना आ गया? 10 आ गया ना भाई? या 2 में 10 से गुना किए, सॉरी 1 में 1 से गुना किए तो कितना आ गया? 2। फिर से समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इकाई का मतलब कैसे गुना? दहाई का मतलब कैसे गुना? दहाई के जगह पर 1 ना था भाई। फिर से देखो, एगो ले लेते हैं 52, तो 52 को हम लोग लिख सकते हैं 50 + कितना? 2 लिख सकते हैं। चलो इकाई जगह पे कितना है? 2 है। तो कैसे? इकाई का मतलब 1 से गुना, दहाई का मतलब कैसे? आ रहा है कि ना? 50 आ रहा है कि नहीं? 2 समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आ जाओ। अब यहाँ पे इसलिए संख्या जो है, 2 अंकों की संख्या क्या बनेगा इसे समझो। 2 अंकों की संख्या, ठीक ना? तो 2 अंकों की संख्या यानी दहाई पे जो होगा वो कथी उसमें लगा देंगे 10, है ना? जो इकाई पर होगा उस पे कथी? x। चलो भाई समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा है, ठीक है? हाँ, इकाई पे तो 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और दहाई की जगह पे 10 से तो गुना करना पड़ेगा ना। तो इकाई के जगह पर हम लोग 1 माना है, 1 से उसमें गुना करते 1 से हो जाएगा। चलो भाई छोड़ दे इसको। दहाई पर हमने तो 10 रखना है, क्योंकि 10 से गुना करना है तो रखना पड़ेगा। 10 से गुना करने पर फर्क दिखता है ना? और दहाई अंक इसमें किसको माने हैं भाई हम? कि इसको खोलो तनका सा। इकाई मतलब 1, तो 1 से गुना करना पड़ेगा ना, हमने किया। इकाई यहाँ 1 है भाई, 1 इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। तो इकाई को हमने क्या माना है? होता है 1, लेकिन हमने क्या माना है? 1 से माना है। 1 से इसमें गुना कीजिए तो कथी हो जाएगा? 100 हो जाएगा। छोड़ दे भाई। दहाई का मतलब होता क्या है? 10, ठीक ना? तो 10 तो हो गया, क्योंकि दहाई का मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या माना है? ठीक है, समझा? तो संख्या क्या मिला? 10y + x, ठीक है? फिर से यहाँ पे समझो, फिर से यहाँ पे समझो। इकाई का मतलब क्या होता है ना? और हमने क्या माना था? x, तो x गुने 1 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दहाई का मतलब कितना होता है? 10। हमने क्या माना था? y माना था ना, तो 10 से गुना कीजिएगा y में तो कितना होगा? 10y होगा। समझ में आ रहा है? चलो अब प्रश्न से, ये क्वेश्चन जरूरी है समझना। प्रश्न से क्या बोला था प्रश्न में? अब समझो। किताब कहाँ गया भाई?
अब कुछ यही निकालो, फटाफट समझो। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंक समझता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जो है अंक नहीं, कथी है, संख्या है। 1 2 3 जो अकेला रहेगा वो कथी हो गया, अंक हो गया। तो 2 अंकों के संख्या का योग कितना है, 9 है। प्रश्न से 2 अंकों के संख्या का योग है ना, 2 जो अंक का संख्या बना नहीं, संख्या बना, इसमें जो अंकों है y है 1 से, तो इसका योग कितना है, 9। समीकरण 1। ठीक है। अब क्या बोला फिर आगे इसमें देखिए, इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या ये है ना भाई, इसका क्या गुना, 9 गुना, इसका क्या गुना, 9 गुना, 9 गुना। फिर से समझो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को कथी करने से, संख्या। चलो वो ध्यान दो तो यहाँ पे तो यहाँ E11 जो था माइनस में गुना में था, तो गुना में था, इधर भाग में चला जाएगा तो लड्डू हो जाएगा भाई। समीकरण इसको 2 मान लो, इसको समीकरण कितना, किधर है, 1, ठीक ना। समीकरण 1 तथा कथी से, 1 तथा 2 से। तो 1 कौन है भाई, x माइनस सॉरी प्लस y बराबर कितना, 9, और x माइनस 8y बराबर कितना, 0। समझ में आ रहा कुछ हो, साइन चेंज करोगे, हो गया, इसे ये लो, आई दोनों प्लस में तो कितना हो गया, 8 है 1, 9y बराबर 9 में से 0 घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। y बराबर कितना, 9 बटा में 9, क्या मरते 1 मरते, y का वैल्यू कितना होगा 1 है ना। समीकरण क्या में, 1 में y का मान रखने पर लिख लेना। समीकरण 1 कहाँ भाई, x प्लस y बराबर 9 है ना, इधर है। चलो x प्लस y के जगह पे 1 रखोगे बराबर 9, x बराबर कितना हो गया, 9 ई घटे 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 8। ठीक है ना, बोलो भाई कथी निकालना था हमको, 2 अंकों की संख्या ना, हाँ, इसलिए 2 अंकों की संख्या है ना, एक लाइन में लिखना, ठीक ना। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रहा है, तो कितना होगा, कहाँ है 2 अंकों की संख्या, ये है ना भाई, 10y प्लस कितना x है ना, 10 गुणे y का वैल्यू 1 है, प्लस x का वैल्यू 8 है ना, तो 10 से कम 10, 8 कितना 18। ठीक है, उतार लेना, उतारो फटाफट और आज भर रहने दो इसको।